स्टूडेंट्स, मैंने एक वीडियो में पहले प्रॉमिस किया था कि जिन स्टूडेंट्स को इस साल एग्जाम हो गया 2022 में, अब आगे आपका एक काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा जब रिजल्ट आ जाएगा। तो मैंने आपको कहा था कि हम आपको कुछ कुछ डेटा प्रोवाइड करते रहेंगे जिससे आपको क्लैरिटी आ जाए कौन सा कॉलेज अच्छा है, कौन सा पहले सेलेक्ट करना है, कौन सा बाद में सेलेक्ट करना है। तो मैं एक सीरीज ऑफ वीडियोस बनाऊंगा। आई एम स्टार्टिंग टुडे। मैं सबसे पहले कुछ क्वेश्चन जिनका आंसर कर देना चाहता हूं, फिर इस शीट पे वापस आएंगे। विच कॉलेज वॉज बेस्ट, इसका आपको आंसर पता है, एम्स दिल्ली, है ना, गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात कर रहा हूं। एंड विच वॉज लास्ट, कौन सा लास्ट में भरा, नागपट्टनम का कॉलेज है, मैं आपको दिखाऊंगा शीट के अंदर। ठीक है, पहली चीज ये है, ऑल इंडिया और स्टेट काउंसलिंग क्या होती है, इसके डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब है। इज ओपन कैटेगरी इज इक्वल टू जनरल कैटेगरी, इस चीज को मैं इस वीडियो में बता देता हूं। जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स, यदि आपकी 100 के ऊपर रैंक है, कैटेगरी रैंक, तो क्यों आपको मौलाना आजाद नहीं मिलेगा। हालांकि मौलाना आजाद में 250 सीटें हैं, उससे पहले एम्स बढ़ता है। तो एग्जैक्टली है क्या, ये डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, वो सारी चीज मैं आपको बताऊंगा। और आगे हम आपको कौन कौन सी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते जाएंगे वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो एक एक करके चलते हैं। विच कॉलेज वॉज बेस्ट एंड विच फील्ड लास्ट। ठीक है, मैं वर्स्ट नहीं बोल रहा क्योंकि वर्स्ट बोलना गलत है। आप मेहनत कर रहे हैं, कोई कॉलेज पहले भरेगा, कोई लास्ट में भरेगा, ऑब्वियस है। सबसे पहले एम्स दिल्ली है। ठीक है, सबसे पहले एम्स दिल्ली है, और उसके बाद आप नीचे आएंगे तो बॉटम मोस्ट कॉलेजेस, ये राउंड 1 के हिसाब से बता रहा हूं। नागपट्टनम, कृष्णागिरी, कालाकुरुचि, नमक्कल, नारलगुन, ये है टोबोरीबा अरुणाचल प्रदेश, फलाकॉन ये मिजोरम में है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, विरुद्धनगर तमिलनाडु, अरियालूर ये एंड में भरा है, रामनाथपुरम, नालगोंडा, सूर्यपेट, नीलगिरी, सिद्दीपेट, ये सारी, महबूबनगर, उंगोल, है ना, ये सारे आ गए। तो सबसे ऊपर, और सबसे ऊपर क्या क्या है इनको भी देख लेते हैं जरा। तो जो टॉप कॉलेजेस हैं, एम्स दिल्ली, उसके बाद मौलाना आजाद भरा, उसके बाद वर्धमान महावीर, उसके बाद यूसीएमएस। पर जैसे आप देखेंगे जिपर पौंडीचेरी जो है, इसकी ओपनिंग रैंक जो है, इट इज बेटर देन मौलाना आजाद इन दिस, बट इसकी क्लोजिंग रैंक 214 है। राइट, तो ये सारा डेटा आपको कैटेगरी वाइज इस वाली शीट पे मिल जाएगा। ये पीडीएफ हमने नीट प्रेप के टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है। ये राउंड 1 का है, ये राउंड 1 का है। ठीक है, हम आपको राउंड 1, राउंड 2, मोटा मोटा राउंड 2 पे डिसाइड हो गया, और उसके बाद मॉप अप राउंड हुआ, फिर स्ट्रे राउंड हुआ। एक चीज जो डिफरेंट हुई थी सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद इस साल, वो ये था, पहले ये होता था ऑल इंडिया काउंसलिंग में जो सीटें होती हैं, यदि वो नहीं भरी तो वो स्टेट के पास वापस चली जाती थी उन यूनिवर्सिटीज की जिनका सारा अलॉटमेंट सेंट्रल बेसिस पे नहीं होता। जैसे एम्स का, सारे एम्स के कॉलेजेस का सारा अलॉटमेंट सेंट्रल बेसिस पे होता है, बीएचयू का सारा अलॉटमेंट सेंट्रल बेसिस पे होता है, पर ऐसे में जयपुर का नहीं होता, मौलाना आजाद का नहीं होता, तो वो सीटें वापस चली जाती थी स्टेट के पास। इस साल से ऐसा होना बंद हो गया। इस वजह से ऑल इंडिया लेवल पे भी एक राउंड 1, फिर राउंड 2, फिर एक मॉप अप राउंड और एक स्ट्रे राउंड हुआ, है ना। तो ये मैंने आपको पहले क्वेश्चन का आंसर दे दिया। ठीक है, इस पीडीएफ से आपको पता चल जाएगा। मैं आपको ये जरूर बोलूंगा, बहुत सारे रैंकिंग मिलेंगे आपको, इसकी रैंकिंग, उसकी रैंकिंग, काफी सारे पब्लिकेशन की रैंकिंग्स होती है। मेरे हिसाब से वो ठीक है, पर अल्टीमेटली व्हाट मैटर्स इज कि स्टूडेंट्स पब्लिक बेसिस पे क्या चूज कर रहे थे, दैट इज द डेटा दैट इज अवेलेबल। आप आपकी जब काउंसलिंग चालू होगी, दिस इज व्हाट यू रिक्वायर, कि यूपी के अंदर बहराइच बेहतर है, बस्ती बेहतर है, एटा बेहतर है, मिर्जापुर बेहतर है, गाजीपुर बेहतर है, या पुराने वाले कॉलेजेस आगरा बेहतर है, या झांसी बेहतर है, या मेरठ बेहतर है, या प्रयागराज बेहतर है। ये सारी चीजें आपको इस शीट से आइडिया लग जाएगा कि दुनिया क्या डिसाइड कर रही थी। पहली चीज ये हो गई। दूसरी चीज, ऑल इंडिया और स्टेट काउंसलिंग क्या होती है। आप ऐसे सोचिए कि यहां पे आ जाता हूं, मौलाना आजाद में 250 सीटें हैं। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट डिजायरेबल कॉलेजेस इन द कंट्री। इसमें से 15% स्टेट लेवल पे और ऑल इंडिया लेवल पे। इसका मतलब मैं कहीं से भी हूं, मैं मिजोरम से हूं, मैं राजस्थान से हूं, मैं तमिलनाडु से हूं, मैं कर्नाटका से हूं, मैं महाराष्ट्र से हूं, 15% सीटें, 250 में से 35 सीटें सबके लिए हैं, और बची हुई 215 सीटें सिर्फ दिल्ली के स्टूडेंट्स के लिए, दिल्ली के डोमिसाइल के लिए। डोमिसाइल का मतलब जो वहां पे रहते हैं, और उसकी डेफिनेशन क्या है, जिन्होंने 11th और 12th दिल्ली के स्कूल से किया है, फ्रॉम दिल्ली स्कूल।
इस वजह से काफ़ी सारे लोग जो हरियाणा में आसपास के नेशनल कैपिटल रीजन में रहते हैं, हरियाणा में रहते हैं, उत्तर प्रदेश में रहते हैं, इवन राजस्थान में रहते हैं, वो कोशिश करते हैं उनका बच्चा 11th और 12th दिल्ली से कर ले तो डोमिसाइल आपका दिल्ली का हो जाता है। तो 215 सीटें दिल्ली वालों के लिए। अब ये है ऑल इंडिया काउंसलिंग। तो आपकी सेपरेट काउंसलिंग होगी, एक ऑल इंडिया काउंसलिंग होगी और एक स्टेट काउंसलिंग होगी। सब में 4 राउंड, राउंड 1, राउंड 2 मॉप अप स्ट्रे, राउंड 1, राउंड 2 मॉप अप स्ट्रे, है ना। ये मोटी मोटी कहानी है, ठीक है। अब ये जो 35 सीटें किस तरह से ब्रोकन अप होंगी, ठीक है। इसमें ओपन कैटेगरी अप्रोक्सीमेटली 40% है, ओबीसी 27%, एससी 15%, एसटी 7.5%, ईडब्ल्यूएस 10%। इसका मतलब ये जो 35 सीटें इसमें ओपन कैटेगरी के लिए 14 है, ओबीसी के लिए 9 है, एससी के लिए 6 है, एसटी के लिए 3 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 3 है। ध्यान रखिए ये ओपन है, दिस इज नॉट इक्वल टू जनरल। इसका मतलब ये है कि यदि कोई किसी और कैटेगरी से है, लेट्स से ओबीसी से है, और उसका स्कोर ऐसा है कि उसको ओपन कैटेगरी में मिल सकता है, तो ही कैन चूज टू गो टू ओपन कैटेगरी एंड नॉट गो थ्रू ओबीसी। तो इसका आपको कहां पे फर्क दिखाई देगा, देखिए जरा। आप एम्स दिल्ली पे आइए। एम्स दिल्ली में करीब 120-125 सीटें हैं, तो इसका मतलब 40 के हिसाब से यहां पे 48 सीट्स होनी चाहिए थी जनरल कैटेगरी के लिए, यदि जनरल ओपन के बराबर होता। समझ लीजिए, वापस बोल रहा हूं, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। और यार प्लीज है ना, वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप आरक्षण ये है वो है उसके ऊपर डिस्कशन करने का मेरे हिसाब से कोई फायदा नहीं है। आपका जो भी ओपिनियन है, पर फैक्ट ये है कि ये रियलिटी है, ठीक है। तो मैं आपसे ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि 40% है, एम्स के अंदर करीब 120-125 सीटें वगैरह है, तो उसके हिसाब से 50 सीटें होनी चाहिए थी, जनरल ओपन के बराबर होता। ये 40% का मतलब ये नहीं है कि जनरल कैटेगरी के लिए 40% रिजर्वेशन है, नहीं, इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि 40% सीटों पे कोई रिजर्वेशन नहीं लगेगा, मेरिट बेसिस पे 40% सीटें आपकी कोई भी कैटेगरी है। टॉप 40 सीट्स, 35 की टॉप 40 यानी 14 सीटों पे कोई भी आ सकता है डिपेंडिंग ऑन हिज रैंक, पर बची हुई सीटें कैटेगरी के हिसाब से अलॉट होंगी। ये जो 9 सीटें ये सिर्फ ओबीसी को जा सकते हैं, 6 सीटें सिर्फ एससी को जा सकते हैं, एसटी मतलब 3 जा सकते हैं, ईडब्ल्यूएस मतलब 3 जा सकते हैं। होपफुली आप लोग ये समझ गए होंगे। आपके पेरेंट्स ऑल्सो अंडरस्टैंड दिस, तो आप उनसे भी पूछेंगे, वो इस चीज समझा देंगे, ठीक है। तो इस वजह से आपको दिखाई देगा कि एम्स दिल्ली के अंदर यहां पे 50 की जगह 35 जनरल कैटेगरी की दिखाई दे रही है, बिकॉज अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु वर नॉट फ्रॉम जनरल कैटेगरी ऑल्सो गॉट अलॉटेड सीट्स इन दी ओपन कैटेगरी। चलो नेक्स्ट चीज पे चलते हैं। ये मैंने आपको बड़ा लंबा चौड़ा स्टोरी समझा दिया, यू शुड अंडरस्टैंड दिस स्टोरी, ठीक है। अब मैं ये वाला पार्ट समझाना चाहता हूं, ठीक है। ऑल इंडिया लेवल पे जरा समझ लीजिए, और ये मैं जनरल कैटेगरी। तो जब कट ऑफ की बात होती है, इसको हटा दूं, चलिए इसको हटा देता हूं जिससे थोड़ा क्लीन हो जाए बोर्ड, है ना। तो देखिए, जब मैं बोलता हूं कट ऑफ, एक वर्ड आप सुनेंगे कट ऑफ। कट ऑफ का मतलब होता है, जो पूरा लोग बोलते नहीं है, ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग में जनरल कैटेगरी क्लोज्ड एट व्हाट रैंक, ठीक है। पर दुनिया में सिर्फ जनरल कैटेगरी तो है नहीं, जनरल है तो जनरल है ना, ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है, और एक पीएचपी है ना। तो पहले मैं जनरल के हिसाब से बता रहा हूं, फिर मैं आपको मोटा मोटा ट्रेंड बता दूंगा। आप ऐसे समझ लीजिए कि जनरल का जो भी है, ईडब्ल्यूएस -5 हो जाएगा, ओबीसी -5 हो जाएगा, एससी -70 हो जाएगा, एसटी -100 हो जाएगा, और पीएच काफी नीचे भी जा सकता है ना। तो जनरल कैटेगरी पे राउंड 1 में जो पीडीएफ डाली है उससे आपको पता चलेगा 13,970 पे बंद हुआ था। 13,970 पे बंद होने का मतलब 612 रैंक था, 612 स्कोर था, ठीक है। हम इस साल भी जब रिजल्ट आएगा हम एक्सपेक्ट करें कट ऑफ नीचे जाएगा। तो इस वाले नंबर को देख रहे होंगे, ये इरेलेवेंट है, स्कोर इरेलेवेंट है, क्योंकि
रिलेटिव है, एब्सोल्यूट नहीं है। आपके आगे कितने लोग हैं दैट विल डिसाइड कि आपको सीट मिलेगी नहीं मिलेगी। तो 13,970 पे राउंड 1 में बंद हुआ था, नागरपट्टनम पे सीट मिली थी 612 पे। उसके बाद राउंड 2 17,613 पे बंद हुआ था, 605 स्कोर था इसके आसपास, 17,613, 605, 604 स्कोर था। फाइनल सिलेक्शन आफ्टर स्ट्रे राउंड, ठीक है। पर दीज आर फार एंड फ्यू, ज्यादातर लोग राउंड 2 तक या तो ऑल इंडिया से ले लेंगे, इसी टाइम पे साथ में स्टेट चल रहा होता है, इससे ले लेंगे। वो 21,227 पे बंद हुआ था 595 पे। कॉलेज एक दिंडीगल नाम का कॉलेज है तमिलनाडु में, वहां पे, ठीक है। एक ओबीसी स्टूडेंट ने ओपन कैटेगरी में लिया था, तो मैं ओपन कैटेगरी के हिसाब से चल रहा हूं, तो 595 पे बंद हुआ था। तो ये आपको पिछले साल की मोटी मोटी पिक्चर समझ में आ गई। आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, आपको एक सीक्वेंस पता होनी चाहिए कि मैं किस सीक्वेंस में कॉलेजेस भरूंगा। लिटरली आपको उसके अलावा कुछ भी पता नहीं होना चाहिए। स्टेट लेवल पे क्या सीक्वेंस होगी, मेरी ऑल इंडिया लेवल पे क्या सीक्वेंस होगी, मैं ऑल इंडिया प्रेफर कर रहा हूं या स्टेट प्रेफर कर रहा हूं, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको इस वाले पीडीएफ से मिल जाएंगे, ठीक है। परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको सारे क्वेश्चन के आंसर दिस पीडीएफ इज इनफ। बाकी सारी भविष्यवाणियां, स्पेकुलेशन, सर मिलेगा नहीं मिलेगा, मैं बता भी दूंगा या कोई और बता भी देगा, जब तक आपको अलॉटमेंट लेटर हाथ में नहीं आ जाएगा तब तक तो कुछ पता नहीं चलेगा, है ना। विश्वास नहीं होगा, वादों से कहां दुनिया चली है ना। चलो अब मैं फाइनल चीज बता देता हूं, हम और क्या क्या चीजें करने वाले हैं, ठीक है। एक चीज जो हम करेंगे, विच हमारा प्रिविलेज है यहाँ पे नीट प्रेप है, हमारे 1300 प्लस स्टूडेंट्स, नीट प्रेप स्टूडेंट्स गॉट इनटू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। तो हमें मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस सीट मिली है ना, मैं क्वालिफाई की बात नहीं कर रहा, एमबीबीएस सीट। तो हम ये वाला डेटा पब्लिश कर देंगे, इससे आपको अपने स्टेट का भी आइडिया लग जाएगा कि किस किस स्टेट पे चल रहा था, ठीक है। दूसरी चीज, ऑल इंडिया ईच राउंड डेटा ये हम पब्लिश कर देंगे। तीसरी चीज, स्टेट ईच राउंड डेटा, ठीक है। इस लास्ट वाले में थोड़ा टाइम लगेगा, बट वो जिंदगी का क्या जिसमें हमने एक चैलेंज नहीं लिया, तो हमने एक चैलेंज की तरह लिया है। अभी ऐसा लग रहा है कि रिजल्ट में टाइम लग रहा है, क्यों? एनटीए की तरफ से सन्नाटा है, मुझे भी नहीं पता कब रिजल्ट आएगा, पर रिजल्ट आएगा, उसके बाद आपका काउंसलिंग प्रोसेस चालू होगा। हम कोशिश करेंगे ये जल्दी हो जाएगा, ये जल्दी हो जाएगा, धीमे धीमे स्टेट्स का रिलीज करना चालू कर देंगे। तो ये सारी चीजें आपको कहां पे मिलेंगी? नीट प्रेप के टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। मैं आपको वापस बताना चाहता हूं, हालांकि आप दबा के एनालिसिस करेंगे, दुनिया भर की चीजें, दुनिया भर के वीडियोस देख रहे होंगे, ये शीट इनफ है, क्योंकि इससे आपको पता चल जाता है कि कौन से कॉलेज में आपको कौन सा कॉलेज बेहतर है, कौन सा बाद में बंद हो रहा है, और उसके बेसिस पे आपको जब आपका रिजल्ट आएगा काउंसलिंग में आपको चॉइसेस बढ़नी है। दैट इज ऑल यू आर अलाउड टू डू। You are supposed to fill choices in all India counseling and state counseling. You will be able to do it based on this sheet. This sheet is available on NEET Prep Telegram channel. आपको और कोई हेल्प चाहिए मुझे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बता दीजिए। होपफुली आप लोग को समझ में आ गया होगा। ये सारी चीजें जो सवाल हैं इनके मैंने जवाब दिए, एंड वी विल कीप अपडेटिंग यू अबाउट दिस। मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म का लिंक है। उसमें यदि आपको लग रहा है कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने वाला है और आप नीट प्रेप के स्टूडेंट थे, ठीक है, तो आप उस फॉर्म को भर दीजिए। हम आपको एक ग्रुप में ऐड कर देंगे जहां पे पिछले साल के जो हमारे एस्पिरेंट्स गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में गए हैं उनके साथ हम आपको ऐड कर देंगे, और आपको जो भी गाइडेंस वगैरह इस सारे प्रोसेस में चाहिएगी हम प्रोवाइड कर देंगे, और मोर इंपॉर्टेंटली वो स्टूडेंट्स भी प्रोवाइड कर देंगे। 2 चीजें मैंने आपको बताई। नीट प्रेप के टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जहां पे आपको दी मोस्ट इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिल जाएगा। इससे आपको कॉलेजेस की रैंकिंग पता चल जाती है, यू विल बी एबल टू फिल चॉइसेस। और दूसरी चीज, आप एक गूगल फॉर्म भर दीजिए, नीट प्रेप स्टार्स नाम का गूगल फॉर्म है। नीट प्रेप के जो स्टूडेंट्स हैं जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, और हम आपको एक ग्रुप में डाल देंगे टेलीग्राम ग्रुप पे जहां पे पिछले साल के स्टूडेंट्स हैं, एंड होपिंग एनटीए जल्दी रिजल्ट दे देगा। पर गाइस टेंशन मत लीजिए, एंजॉय करिए, एंड वी विल कीप अपडेटिंग यू अबाउट ऑल दी इंफॉर्मेशन।